साहिब बंदगी। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा। अर्जुन पूछते हैं, कृष्ण इस जीव की मुक्ति कैसे होती है और ये जीव नरक में कैसे पड़ जाता है? मनुष्य की जिंदगी नरक कैसे बनती है और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। हे अर्जुन, राजू भाई, हे अर्जुन, 3 नरक के द्वार, काम, क्रोध और लोभ। बड़ी मार्मिक बात है। ये काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार कृष्ण कहते हैं। इनको जो बस में कर लेता है उसकी जिंदगी का नरक भी स्वर्ग में बदल जाता है। वासना और उपासना, लोभ और दान, क्रोध और करुणा, जब आपके हृदयंगम में करुणा का प्रवाह उठता है, क्रोध की ज्वाला बुझ जाती है। इसलिए जिस घर के लोग आपस में बात करते करते उनकी आंखें सजल हो जाती हैं, उनके नयनों में आंसू छलकने लग जाते हैं। कितने परिवारों के बीच में मैंने देखा है, जब चर्चा होती है तो सबके आंखों में आंसू छलछला जाते हैं। ये आंसू का छलछलाना, ये करुणा की धारा बह रही है, और जहां करुणा की धारा बहती है वहां क्रोध की ज्वाला बुझ जाती है और जीवन स्वर्ग हो जाता है। इसलिए परस्पर में कभी कभी करुणा का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। पति की बातें करते करते पत्नी की आंखों में आंसू आ जाए, अपनी पत्नी के गुणों का गुणगान करते करते पति की आंखें सजल हो जाए, बेटे की, परिवार की चर्चा करते करते खुशी से आंखें डबडबा जाए। अभी यहां से पहले जहां मैं सत्संग किया हूं, ईश्वरलाल पाटीदार साहब के यहाँ, प्रहलाद पाटीदार, ईश्वर पाटीदार, 5 भाई थे। 80 सदस्यों की फैमिली एक साथ रहती है, 80 सदस्य। कॉलेज भी उनके पास है, बहुत बड़ा उनका कारोबार है। एक दिन फैमिली के लोग मेरे पास बैठे, कुछ चर्चा होने लगी, सबकी आंखें डबडबा गई, आंसू पोंछने लगे। जब मैं विदा हुआ तो फिर आंखें डबडबा गई, आंखें सजल हो गई। तो मैं समझ गया, जिस परिवार के लोग प्रेम के जल से अपनी आंखों को भर लेते हैं, वो परिवार कभी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। इसलिए घर घर में करुणा का प्रभाव होना चाहिए, क्रोध का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जहाँ करुणा रहती है वहीं पर संगठन रहता है, जहाँ संगठन होता है वहीं पर समृद्धि रहती है, वहाँ कभी दरिद्र नहीं आता। पति पत्नी के बीच में भी करुणा होनी चाहिए। ये करुणा आपको जोड़ती है, ये क्रोध आपको तोड़ता है। और क्रोध की आग करुणा के जल से ही बुझ सकती है। मैं निवेदन करूंगा,
सभी करुणावान बन जाओ, प्रेम के सागर बन जाओ। और तुम्हारे पास में प्रेम भी बहुत है। तुम पंछियों से भी प्रेम करते हो, मछलियों से भी प्रेम करते हो, चिड़ियों से प्रेम करते हो, गाय के बछड़ों से भी प्रेम करते हो। तुम जब प्रेम करने पर उतर जाते हो, कीड़े मकोड़ों से भी तुम्हारा प्रेम हो जाता है। उन पर भी पैर रखने से तुम बचाते हो और उनको उठाकर दूर रख देते हो कि मर न जाए कहीं। इसलिए इंसान को प्रेम का सागर कहा गया है। इस जमाने के प्रभु, इस जमाने के प्रभु, सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तू प्यार का सागर है। मैं हवाई अड्डे पर अभी आ रहा था तो दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ महिलाएं भी लाइन में लग रही थी। हम लोग आगे थे तो हम लाइन से हट गए। तो माताओं से मैंने कहा तुम आगे लग जाओ। तो वे हंसने लगी कि प्रथम व्यक्ति हो जो मेरे लिए जगह खाली किया है। मनुष्य तो सब हैं लेकिन कोई मुझे याद नहीं कर रहा। मैंने कहा उनमें हम में अंतर है माता जी। बोले आपका प्रवचन हम टीवी में सुनते हैं, जो सुनाते हो वो करते भी हो तुम। आप ही रहो गुरु जी, आगे क्या फर्क है। सब जगह प्रेम का व्यवहार कीजिए। और याद रखना, यदि आप दुकान पर बैठ करके ग्राहक के साथ भी प्रेम करते हैं तो आपकी दुकानदारी भी ज्यादा सफल होगी। यदि खेत में मजदूरों के साथ भी प्रेम से काम लेते हैं तो आपके मजदूर केवल मोबाइल से सूचना देने पर ही आ जाया करेंगे। प्रेम की जीत सब जगह होती है, प्रेम की प्रतीत होती है, प्रेम का प्रभाव होता है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर